वेलकम टू चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर। चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, आज अगर इस चैनल पे आप सब लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि ताकि जो बीपीएससी संबंधित ओनली फॉर बीपीएससी संबंधित जो भी वीडियो इस पे डाला जाए वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, ताकि आप इनका पूर्ण रूप से लाभ उठा सकें। देखिए, बीपीएससी का इस पिछले वीडियो में हम सब ने बात किया था बीपीएससी के सिलेबस के बारे में, जो कि वो सिलेबस उसमें बतलाया ये गया था कि कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और किस एग्ज़ाम्स के लिए कितना तैयारी करना हम सब लोगों को ज़रूरी है। लेकिन आज इसमें हम सब बीपीएससी के सब्जेक्ट बोले तो जैसे इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब बुकों से कितने मार्क्स किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, जिसका आज चर्च करने वाले हैं हम सब इस वीडियो में। देखिए, इसके जो योग्यता होना चाहिए, जैसे बीपीएससी का अगर कोई फार्म अप्लाई करना चाहते हैं, इसके लिए उनके पास क्या योग्यता होना चाहिए कि ताकि वो बीपीएससी का फार्म अप्लाई कर सके। देखिए, आवेदन को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अर्थात वो जो विद्यार्थी हो वो ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाइन आवेदक पत्र में विहित कॉलम स्नातक एवं समकक्ष डिग्री के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। मतलब फार्म अप्लाई करते समय जो भी आपसे खोजा गया है वो देना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं इसके लिए उम्र क्या होना चाहिए। बीपीएससी फार्म भरने के लिए कोई उम्र निर्धारित सीमा है या लास्ट कितने उम्र तक के हम सब ये फार्म भर सकते हैं। देखिए, इसकी उम्र सीमा जो निर्धारित किया गया है वो न्यूनतम मतलब कम से कम 21 वर्ष तथा अधिकतम उम्र जो है अनारक्षित, अगर कोई पुरुष कोई व्यक्ति जो उसके आरक्षण में नहीं है वो 37 वर्ष तक के यह फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और वही अनारक्षित महिला, अगर कोई महिला है जो अनारक्षित है वो इस फार्म को अप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन 37 वर्ष तक ही वो सब फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष एवं महिलाएं हैं वो 40 वर्ष तक के फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पुरुष हो या महिला वो 42 वर्ष तक का फार्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्र सीमा इस तरीके से बीपीएससी का शेड्यूल के हिसाब से निर्धारित किया गया है। फिर आगे इसका देखते हैं पैटर्न, मतलब क्या होता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बतला चुके हैं कि इसमें 3 एग्जाम्स होते हैं, जिसका सबसे पहला एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा था। अब ये प्रारंभिक परीक्षा में हम सब देखते हैं कि कहाँ से क्या पूछा जाता है और कितने क्वेश्चन का क्या रहता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय पर आधारित होगा, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ के बहुविकल्पीय होंगे। मतलब सभी जो प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प दिए जाते हैं। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और कुल अंक 150 मार्क्स का होंगे। मतलब अर्थात 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 2 घंटे का परीक्षा और 5 ऑप्शन रहते हैं इस बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में। फिर आगे देखते हैं इस परीक्षा में मतलब कौन से बुक और क्या टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है, जिससे कि आप बीपीएससी जो 67वां बीपीएससी आ रहे हैं वो 67वां बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आराम से घर बैठे निकाल सकें। देखिए, इसका सब्जेक्ट की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं, घटनाएं, भारत का इतिहास जो तथा बिहार का इतिहास, प्रमुख विशेषता, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, स्वतंत्र के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं मानसिक योग्यता की जांचने वाले प्रश्न शामिल होंगे, जो कि प्रारंभिक परीक्षा होंगे। इतने सारे टॉपिक्स से आप सभी इतने सारे टॉपिक से प्रारंभिक परीक्षा में 150 नंबर्स पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं कि जैसे इस बुक में सबसे ज़्यादा फोकस हमें किस बुक पे करें कि ताकि 67वें बीपीएससी जो आने वाले हैं उसमें आराम से हम सबका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हो सके।
तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं इतिहास की, कि देख लेते हैं जैसे कि इससे पहले भी हम सब तैयारी करने से पहले पूरी राजनीति की ज़रूरतें हैं हम सभी लोगों को, कि ताकि आने वाले समय जो 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम आए उसे कम पढ़े, कम मेहनत में अच्छे परफॉर्मेंस और रिजल्ट प्रारंभिक परीक्षा का दे सके। देखिए इसका इतिहास के टॉपिक से बात करें, क्या हम प्रीवियस ईयर पीछे के साल में जो 65वें 64वें 63वें बीपीएससी है, इन सभी में कितना मार्क्स किस टॉपिक से पूछा गया है, सबसे पहले इसके बारे में हम सब देख लेते हैं, ताकि उसी के आधारित पर हम सब आने वाले जो अगले टॉपिक्स का अध्ययन बारीकी रूप से कर सकें। तो इतिहास, सबसे पहले इतिहास के बारे में पूछे तो बीपीएससी का जो इसमें 60वां 62वां 63वां 64वां और 65वां का जो प्रतियोगिता है, इसमें इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्न के टॉपिक्स के बारे में हम सब देखते हैं। तो पहले प्राचीन इतिहास से 60 और जो 62 का बीपीएससी एग्जाम पड़ा था उसे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वां से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, 64वां से 3 क्वेश्चन और 65वां से 4 क्वेश्चन। औसतम बोला जाता है या निकाला जाता है कि प्राचीन भारत का इतिहास जो है उससे 5 से 6 क्वेश्चन औसत इसका रखा जाता है, कि प्राचीन इतिहास से 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो देख सकते हैं आप सब कि 60 और जो 62वां बीपीएससी के एग्जाम पड़ा उसमें 4 नंबर्स का 4 क्वेश्चन, 63वें में 5, 64वें में भी 5 और 65वें बीपीएससी में भी 5 क्वेश्चन। इसका भी औसत अगर निकाला जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन ही मध्यकालीन भारत से बीपीएससी में पूछा जाता है। आधुनिक भारत एवं स्वतंत्रता संघर्ष, या देखिए जो 60 और 62वें बीपीएससी के एग्जाम पड़ा उसे 25 क्वेश्चन और जो 63वें बीपीएससी का एग्जाम पड़ा उसे 17 क्वेश्चन और 64वें से 23 क्वेश्चन, 65वें से 18 क्वेश्चन। इसी प्रकार आधुनिक भारत का 22 से 23 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे देखिए बिहार के इतिहास के बारे में जानकारी ले तो बिहार का इतिहास से 60 या 62वें बीपीएससी में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वें बीपीएससी में 10 क्वेश्चन और 64वें बीपीएससी में 7 और 65वें बीपीएससी में 11। तो बिहार की बात करें तो औसत या 7 से 8 क्वेश्चन प्रत्येक साल जो पूछा गया है। कुल अगर इतिहास की बात करें तो जो 60 से 62वें बीपीएससी का एग्जाम पड़ा था उसमें 39 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वें बीपीएससी में 41 क्वेश्चन और 64वें में 38 क्वेश्चन और 65वें में 38 क्वेश्चन और 67वें बीपीएससी में इसी प्रकार 38 से 40 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो कि इसका औसत निकाला जाता है कि 38 से 42 क्वेश्चन प्रत्येक साल बीपीएससी इतिहास से सिर्फ लेते हैं। जो कि हम सब देखें कि अगर इतिहास में हम सबको अगर मेन पॉइंट्स कम समयों में सबसे ज़्यादा अगर कैप्चर करना है तो इसके लिए आधुनिक इतिहास और भारत की अगर बिहार की इतिहास 2 टॉपिक्स के बारे में अगर हम सब अच्छे तरीके से अध्ययन बारीकी तरीके से कर ले तो इसमें हम सबसे 30 या 32 क्वेश्चन औसत रखा जाता है, कि इतिहास से सिर्फ 32 नंबर का आ जाएगा। अब देखते हैं इसके लिए जो बीपीएससी के लिए अगर 32 या जो भी अगर ऑल पूरे इतिहास के टॉपिक्स में जो 40 से 42 नंबर हम सब लाना अगर चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से बुक फॉलो करें। देखिए तो इसके लिए जो बुक फॉलो करना है वो एनसीईआरटी का इतिहास 6 से 12 तक का अध्ययन करें, प्राचीन इतिहास का झा एवं श्रीमाली जी का पुस्तक जो आते हैं उसका अध्ययन करें, मध्यकालीन भारत का सतीश चंद्र का अध्ययन करें और जेएसपी मैनुअल या सामान्य अध्ययन अरिहंत पब्लिकेशन का अध्ययन करें और बिहार सामान्य ज्ञान अरिहंत पब्लिकेशन और बिहार का इरफान हबीब। इसी प्रकार और भी आपके पास अगर जो अच्छे इंपॉर्टेंस बुक है, ये नहीं कि ये सब बुकों का नाम बताया गया है कि ताकि इन सब जो आपके पास पहले से बुक मौजूद हैं उसे छोड़कर इन सब बुकों में लग जाए, नहीं, आपके बस फोकस ये करना है कि आधुनिक भारत एवं बिहार के इतिहास से 32 मार्क्स अगर 2 टॉपिक्स कवर करने से ही सिर्फ आ रहे हैं तो कम समयों में हम सब पहले यही 2 पॉइंट्स का अध्ययन करना शुरू करेंगे। अगर स्टडी आप अभी शुरुआती पीरियड में किए हैं और 67वां बीपीएससी में रिजल्ट भी चाहते हैं तो सिर्फ 2 चीज़ों पर अध्ययन बारीकी रूप से करें, आधुनिक भारत एवं स्वतंत्र संघर्ष और बिहार के इतिहास के बारे में। देखिए आगे अगर इतिहास का तो ये रह गया 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का आ जाता है। आगे देखते हैं ज्योग्राफी, जो भूगोल होता है उनसे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भूगोल्स का देख लेते हैं हम सब। भूगोल्स देखिए भूगोल से भी इसका अगर हम सब देखें तो भौतिक भूगोल का जो आता है वो 60 से 62 जो बीपीएससी का एग्जाम पड़ा उससे 2 क्वेश्चन लिया था, 63वें से 1 क्वेश्चन, 64वां में भी 1 और 65वें में 2 क्वेश्चन, मतलब औसतम निकाला जाता है क्या भौतिक भूगोल से 2 क्वेश्चन अनिवार्य बन ही जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। अब देखिए विश्व भूगोल, अगर विश्व भूगोल की बात करें तो 60 से 62वां बीपीएससी एग्जाम पड़ा था उसमें 5 क्वेश्चन, 63वां में 2 था, 64वां बीपीएससी में 3 और 65वां में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसका औसत माना जाता है कम
से कम 3 क्वेश्चंस अवश्य ही पूछे जाते हैं। फिर भारत की अगर भूगोल की बात करें तो इसमें 60 से 62वां बीपीएससी पढ़ा था, उसमें 5 क्वेश्चन थे और 63वें में 2 क्वेश्चन, 64वें बीपीएससी में 5 क्वेश्चन और 65वें बीपीएससी में 5 क्वेश्चन। इसका भी औसत 3 का ही रखा जाता है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, देखिए पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से पहले क्वेश्चन बहुत कम लेते थे, अभी भी फिलहाल कम लेते हैं। 60 से 62वां में क्वेश्चन ही नहीं लिया गया था, 63वें में 1 क्वेश्चन लिया गया था, 64वें बीपीएससी में 2 और 65वें में 2। इसका औसत लिया जाता है कि 1 क्वेश्चन जो भारत के भूगोल में भी तो औसतन 3 क्वेश्चन थे, लेकिन पर्यावरण एवं परिस्थितिकी इसका 1 क्वेश्चन लिया जाता है। अगर आप बात करें जनगणना से क्वेश्चन 60वें जो 62वें बीपीएससी के पढ़ा था उनसे 3 क्वेश्चन, 63वें में 2, 64वें में 2 और 65वें में 4 क्वेश्चन इसका लिए गए थे और 66वें में भी 4 या 5 क्वेश्चन ही लिए गए थे। तो जनगणना का अभी महत्वपूर्ण योगदान बढ़ा दिया है, जो कि इसका औसत फिलहाल 4 से 5 भी पहुँच सकते हैं। क्या 4 क्वेश्चन बीपीएससी जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन उठाते हैं। बिहार का भूगोल, बिहार के भूगोल में जो 60 से 62वां पढ़ा था उसमें 6 क्वेश्चन, जो 63वें बीपीएससी पढ़े थे उसमें 8 और 64वें में 1, 65वें में 6 क्वेश्चन। बिहार का भूगोल का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका ज्योग्राफी में आ जाता है, क्योंकि अकेले ये 7 मार्क्स का देते हैं, हम सबको तैयारी कराते हैं। देखिए कुल अगर बात की जाए ज्योग्राफी से तो जो 60 से 62वां बीपीएससी का एग्जाम पढ़ा था उसमें 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वें में 16 और 64वें में 14 और 65वें में 24। इसके मिलाकर के टोटल जो औसत दिया जाता है वो 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारे हिसाब से आप सब पहले तैयारी अगर करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में सबसे पहले आप विश्व नहीं जो बिहार का भूगोल है उसकी तैयारी आप करें, क्योंकि उनसे 7 या 8 क्वेश्चन आपका बन ही जाते हैं। प्रत्येक बीपीएससी जो 7 से 8 क्वेश्चन बिहार भूगोल से लेता है, तो इसमें सबसे पहले आप बिहार भूगोल का कैप्चर करें, फिर विश्व भूगोल का, फिर भारत भूगोल का। ये 3 टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसमें 15 मार्क्स आपका निश्चित बन जाएगा। आगे देखते हैं फिर आगे और भी जो कि किस बुकों से कितना क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसके लिए भी ज्योग्राफी के लिए भी बुक आप देख लीजिए कि एनसीईआरटी जो 6 से 12 तक के एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। भारत एवं विश्व भूगोल के लिए DR खुल्लर का एक बुक आता है जो पढ़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन के लिए अरिहंत पब्लिकेशन एवं बिहार स्टेट प्रोफाइल इत्यादि बुकों से आप तैयारी कर सकते हैं इसका। अब राज्य व्यवस्था की अगर बात करें तो राज्य व्यवस्था में कितने क्वेश्चन किस साल लिया गया है जिसके बारे में देख लेते हैं हम सब। जो राज्य व्यवस्था का आपका क्वेश्चन लिए गए हैं वो देखिए संविधान का स्वरूप से जो 60वां जो और 62वां बीपीएससी था उनसे 3 क्वेश्चन लिए गए थे, 63वां में 1 क्वेश्चन, 64वें में 4 क्वेश्चन और 65वें में 2 क्वेश्चन। औसतम निकाला जाता है क्या संविधान का स्वरूप से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। संसद की संरचना, अब अगले टॉपिक्स देखें। संसद की संरचना से 60 और जो 62वां बीपीएससी पढ़ा था उसमें 3 क्वेश्चन, 63वें बीपीएससी में 1 क्वेश्चन, 64वें में 2 और 65वें में 1 क्वेश्चन। मतलब संसद का संरचना से भी 2 क्वेश्चन लिए जाते हैं। मूल अधिकार, अगले टॉपिक्स देखें कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य, इनसे 60 से 62वां में 2 क्वेश्चन लिया गया था, 63वां में नहीं लिया गया था, 64वां में नहीं, 65वां में 1 क्वेश्चन लिया गया था। और इसका औसत निकाला जाता है कि आप मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व या मौलिक कर्तव्य से 1 क्वेश्चन औसत पूछे जाते हैं। अगला कार्यपालिका या विधायिका देखें तो इससे 63वां बीपीएससी में मात्र 4 क्वेश्चन लिए गए थे, 64वां में 3 और 65वां में 2। इसका औसत निकाला जाए तो कार्यपालिका और विधायिका का 3 क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय की अगर बात करें तो 62वें बीपीएससी में 2 क्वेश्चन, 63वें में 2 और 64वें में 1 और 65वें में इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। लेकिन इसका अनुमान लगाया जाता है कि न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है इनसे बीपीएससी 2 क्वेश्चन उठाते हैं। हर हालत में आपको अध्ययन करना अनिवार्य ही इन सभी टॉपिक से है, क्योंकि 1 नंबर और 2 नंबर से ही आपका जो रिजल्ट आगे के समय में बेहतर बनने वाला है। क्योंकि मार्क्स तो अच्छा लमसम कट ऑफ के नज़दीक में सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन परसेंटेज 1-2 मार्क्स की वजह से उनका प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं हो पाता। इसका अगला देखिए पंचायती राज। पंचायती राज में 60 से 62वें में 1 क्वेश्चन, 63वें में 4 और 64वें में 1 क्वेश्चन लिए गए थे, 65वें में 2। इसी प्रकार इसका औसतम 2 क्वेश्चन है जो पंचायती राज से पूछा जाता है। विधेयिका या अधिनियम जो है इनसे 64वें बीपीएससी में 2 क्वेश्चन, इसे भी पढ़ना अनिवार्य है क्योंकि 1 क्वेश्चन इनसे भी दिया जाता है। अगर इसका हम टोटल ये देखें कि पूरी राज्य व्यवस्था से कितने मार्क्स का किस साल में पूछा गया है तो 60 जो 62वां बीपीएससी पढ़ा था उसमें 11 क्वेश्चन, 63वें में 12 और 64वें में 13 और 65वें में 8। औसतम लगाया जाता है कि इसका 13 क्वेश्चन
जो औसत प्रश्न पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्थाएं से। देखिए इसके लिए भी अगर बुक आप देख लीजिए कि भारतीय राज्य व्यवस्था का बुक अगर लक्ष्मीकांत का बुक है तो आप इनसे राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। भारत का संविधान रहे तो डी बसु के द्वारा कर सकते हैं। हमारी संसद सुभाष कश्यप के बुक से अध्ययन कर सकते हैं। और मैक बुक राज्य व्यवस्था अरिहंत पब्लिकेशन इत्यादि बुकों से अध्ययन कर सकते हैं। वैसे आपके पास जो बुक है आप उनसे भी अध्ययन ये टॉपिक्स को कर सकते हैं, बशर्ते ये चीज़ दिमाग में रख के लगा कर बैठिए कि इनसे अर्थव्यवस्था जो हमारा है उनसे 13 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले टॉपिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं कि और किन से क्या पूछा जाता है। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो इन्हें देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस किसके हिसाब से लिया जाता है और कितने क्वेश्चन कौन से वित्तीय साल में पूछ चुका है। तो इसका देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो 60वां और 62वां है उनसे 4 क्वेश्चन, 63वें में 8 और 64वें में 7 और 65वें बीपीएससी में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका औसत 4 से 6 क्वेश्चन का लिया गया है। बैंकिंग से प्रत्येक साल 1 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो इसका औसत 1 ही लिया जाता है। इसी प्रकार कृषि उद्योग एवं अन्य से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका औसत 2 क्वेश्चन लिया गया है। बजट संघीय, अगर बजट संघीय की बात किया जाए तो इनसे भी प्रत्येक साल 1 क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसका औसत निकाला जाता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था से 2 या 4 क्वेश्चन औसत माना गया है पूछने के लिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से भी 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते शब्दावली या सैद्धांतिक अर्थव्यवस्था से 1 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है। इसका औसत अगर इसका भी अर्थव्यवस्था का भी निकाला जाए तो जो 60 से 62वें बीपीएससी पढ़ा था उसमें 12 मार्क्स के और 63वें 15, 64वें 12 और 65वें बीपीएससी में भी 12 मार्क्स का पूछा गया था। राज्य अर्थव्यवस्था का औसतन 11 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 तक के बुक पढ़ लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह और मैग बुक अर्थव्यवस्था जो अरिहंत पब्लिकेशन के बुकों से अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए सामान्य ज्ञान एवं सामयिक मुद्दे, मतलब इसके भी जैसे कोई सामान्य ज्ञान या अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल या राष्ट्रीय लेवल पर जो प्रमुख घटनाएं घटती है उनसे भी सबसे ज़्यादा योगदान जो इन्हीं क्वेश्चनों का रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो करंट अफेयर के बावजूद भी आते हैं इन सब क्वेश्चनों में कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं संबंधित। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक्स की बात करें तो इनसे प्रत्येक बार जो 60 से 62वां बीपीएससी पढ़ा था उसमें भी 5 क्वेश्चन, 63वें में 6 और 64वें में 9 क्वेश्चन, 65वें में 11 क्वेश्चन। इसका औसत रखा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटती हैं उनसे 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछ ही लिया जाता है। अगर राष्ट्रीय लेवल की बात करें तो 60 से 62वें में 10 और 63वें में 14 और 64वें में 9, 65वें में 6 क्वेश्चन। इसका जो राष्ट्रीय लेवल पर 10 से 12 क्वेश्चन औसत रखा गया है इसका पूछने का। देखिए राज्य बिहार, अगर बिहार की बात करें तो इनसे भी 5 से 6 क्वेश्चन औसतम है जो कि पूछ ही लिया जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो 60 से 62वां पढ़ा था उसमें 5 क्वेश्चन, 64वें में 2 और 65वें में 3 क्वेश्चन, जिसके इसका औसत 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खेल कूद संबंधित जो होते हैं उनसे 60 से 62वां में 60 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वें में 1, 64वें में 2 और 65वें में 3। इसका औसत लगाया जाता है कि 2 से 4 क्वेश्चन खेल कूद से भी पूछे जाते हैं। अवार्ड, मतलब किन्हें कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इन्हें प्रत्येक साल में 2 क्वेश्चन अनिवार्य ही बनते हैं इसका, या अन्य रूप से और भी अन्य टॉपिक्स अगर देख लें तो इसका अन्य जो है टॉपिक्स वो 4 जो 60 से 62वां में पढ़ा था, फिर 63वें में भी 4 और इसका 64वें में 2 पढ़े थे, 65वें में 3 पढ़े थे। औसतम इसका भी लिया जाए तो 2 से 4 क्वेश्चन अन्य जो जानकारियां हैं उनसे भी पूछ ही लिया जाता है। तो करंट अफेयर भी बहुत मायने रखता है रिजल्ट देने के लिए। सामान्य ज्ञान भी आपको बहुत योगदान रखते हैं क्योंकि इनका प्रत्येक साल में जो 60 से 62वां था टोटल 34 क्वेश्चन पूछे गए थे, 63वें में 30 क्वेश्चन और जो 64वें थे उसमें 33 और 65वें में 30 क्वेश्चन। इसका जो हर साल प्रत्येक 30 या 35 क्वेश्चन का औसत लिया जाता है कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके बीपीएससी में जो सामान्य ज्ञान से ही उठाए जाते हैं इनका क्वेश्चन। आगे देखते हैं इन्हें और जो भी पॉइंट्स हैं कि किन्हें कितना मार्क्स पूछा जाता है। तो अब देखें कि अगर जैसे सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी हम सबको अगर कोई बुक फॉलो करना है तो वो हम सब बुक यहाँ पे लिखा हुआ है उसको फॉलो कर सकते हैं। अरिहंत सामान्य ज्ञान मनोहर पांडे का बुक, जेएसपी मैनुअल जो अरिहंत पब्लिकेशन का बुक हम सब इत्यादि, या और भी बहुत सारे बुकें हैं जिनके बारे में हम सब पढ़ के अध्ययन ले सकते हैं न्यूज़पेपर वगैरह से, जो कि ताकि करंट अफेयर बहुत योगदान रखता है। वही 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर
सॉफ्टवेयर का बहुत ज़रूरी बन जाता है रिजल्ट को देने के लिए। अब आगे अगर देखें तो विगत परीक्षा, अगर सामान्य विज्ञान की बात करें, क्या इसके लिए साइंस भी पढ़ना बहुत अनिवार्य है? तो साइंस के लिए देख ले तो बीपीएससी में जो 60 से 62वें भौतिक फिजिक्स से 1 क्वेश्चन लिया गया था, 63वें में 3, 64वें में 9 और 65वें में 8 क्वेश्चन लिए गए थे। इसका औसत रखा जाता है कि भौतिक से 5 क्वेश्चन बीपीएससी फिजिक्स से लेता है। रासायनिक अगर विज्ञान की बात करें तो इसमें 60 से 62वां में 9 क्वेश्चन लिया गया था, 63वें में 13 और 64वें में 2 क्वेश्चन, 65वें में 10 क्वेश्चन। तो रासायनिक से भी 8 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अगर जीव विज्ञान की बात करें तो इनसे 10 क्वेश्चन जो 60 से 62वां में लिया गया था, 63वें में 4 क्वेश्चन और 64वें में 9 और 65वें में 10 लिए गए थे, जो कि इसका औसत 7 रखा जाता है। देखिए 60 से 62वें बीपीएससी, उसमें 20 क्वेश्चन जो साइंस से लिए गए थे, 63वें में भी 20 और 64वें में भी 20 और 65वें बीपीएससी में 28 क्वेश्चन इसके लिए गए थे। देखिए औसतम इसका तो 20 रखा गया है, लेकिन इसे कम से कम हम सब अगर अध्ययन बारीकी तरीके से अगर करना चाहें तो प्रत्येक से 10-10 क्वेश्चन का औसत हम सब लेकर चलते हैं कि 10 भौतिक से और 10 रासायनिक विज्ञान से और 10 जीव विज्ञान से पूछे जाएंगे आपका सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान तो आप सब पहले से ही एनसीईआरटी का बुक देख लीजिए कि एनसीईआरटी 6 से 10th तक का बुक आप अध्ययन कर लीजिए। इनसे ही विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा योगदान रखते हैं, बाकी आप सभी को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चनों से 6 से 10 तक के बुक में ही विज्ञान आपका 30 मार्क्स का बन जाएगा। अगर उसके बाद देखें गणित, क्या गणित भी इसमें बीपीएससी में पूछे जाते हैं? जिसके बारे में अगर देखें तो गणित का क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। 10 क्वेश्चन इनसे प्रत्येक साल औसत निकाला ही जाता है कि 10 क्वेश्चन गणित से पूछे ही जाते हैं हर साल। जो कि इसका देख ले कि 60वें से जो 63वें बीपीएससी अंक गणित की बात करें तो इनसे 3 क्वेश्चन था, बीज गणित 1 क्वेश्चन और पाई चार्ट का 1 क्वेश्चन था, और जो कुट गणितक श्रेणी से 10 क्वेश्चन थे। मतलब अर्थात 60 से 62वें बीपीएससी एग्जाम पड़ा था, उसमें 10 क्वेश्चन बीपीएससी जो मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था। अंक गणित इसमें सबसे ज़्यादा योगदान रखता है कि अंक गणित से देखिए 63वें में 9 और 64वें में भी 6 क्वेश्चन और 65वें में 6 क्वेश्चन अंक गणित से सिर्फ पूछे गए थे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि टोटल जो गणित का है वो 10 क्वेश्चन अनिवार्य है, पूछा ही जाता है। इन 10 क्वेश्चनों के लिए आपको अध्ययन एनसीईआरटी 6 से 10 तक का बुक और कोई भी जो आगे आप मैथ का कहीं भी अगर तैयारी करते हैं तो वो 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके मैथ के लिए। तो अब देखिए यही आपका बीपीएससी के सिलेबस के बारे में हो गए, और इन्हीं सभी से आपके 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 150 मार्क्स प्राप्त करने के लिए किस तरीके से तैयारी रणनीति बनाना है वो इस वीडियो में बताया जा चुका है। आप इन सभी को बारीकी रूप से सुने, और ताकि आने वाले जो समय 67वें बीपीएससी का एग्ज़ाम पड़े उसमें अच्छे तरीके से आप अच्छे मार्क्स से कट ऑफ लेकर के आपका रिजल्ट हो जाए। अगले वीडियो में देखिए हम सब बात करने वाले हैं कि किसका कट ऑफ कितना जाता है, मतलब बीपीएससी जो कितने मार्क्स या 150 मार्क्स में हम सभी को कितना मार्क्स लाना अनिवार्य है, कि ताकि हम सभी का रिजल्ट अनिवार्य रूप से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, जो कि अगले वीडियो में हम सब मिलते हैं। तो आज इतना तक ही इस वीडियो में।